तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं आंवला नवमी के बारे में। तो पंडित जी, मैं समझना चाहूँगी आंवला नवमी, क्या इसका महत्व है, क्या है ये आंवला नवमी और कैसे ये पुण्य फल की प्राप्ति का कारक बनता है? देखो, वैसे तो इसका नाम है अक्षय नवमी। अक्षय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कभी नाश न हो। अक्षय, जिसका कभी नाश हो, ऐसी नवमी तिथि जो सदा सर्वदा सिद्ध रहे, ऐसी नवमी। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक विधान आया है, आज आंवला नवमी है, इसको कुष्मांडा नवमी और जगद्धात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। आज किए गए पुण्य कर्मों का फल कई जन्मों तक मिलता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। अक्षय नवमी के दिन किया गया दान पुण्य आपके अविनाशी बैंक में जमा हो जाता है। अविनाशी बैंक माने वो धर्मराज वाला बैंक, जहां अंत में जाने के बाद हिसाब किताब होता है ना, 1 सेकंड के अंदर वहां हिसाब हो जाता है कि आपने किया क्या है। अगर आंवला नवमी के दिन आपने पुण्य किया है, अगर आंवला नवमी के दिन आपने परोपकार किया है, आंवला नवमी के दिन अगर आपने देवी देवताओं की पूजा उपासना साधु संतों की सेवा की है, तो आप मान के चलिए कि अगर आप इसका प्रचार नहीं करेंगे तो अविनाशी बैंक में आपका सारा पुण्य जमा हो जाएगा, जो आपको सुंदर गति देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आंवला नवमी का त्यौहार हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आंवले के पेड़ में श्री हरि विष्णु का वास हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती हैं। ऐसे में आज के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने से, भोजन करने से, भोजन बनाने से निश्चित रूप से उसमें अमृत तत्व सम्मिलित हो जाता है। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांड नाम के राक्षस का वध किया था। कुष्मांड राक्षस के रोम से कुष्मांड फल यानी कद्दू उत्पन्न हुआ, इसलिए आंवला नवमी के दिन कुष्मांड यानी कद्दू का दान भी किया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ है और आज के दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। इस दिन से ही श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है। पीपल और केले के पेड़ के अलावा आंवले के पेड़ में भी भगवान श्री हरि विष्णु का वास रहता है। भगवान शिव और माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान शिव, भगवान विष्णु दोनों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। आंवले को धात्री फल भी कहते हैं, यानी माँ के समान पोषण करने वाला। धात्री, धारणा करने का नाम धात्री है। धात्री फल इसलिए कहा जाता है कि माँ की तरह पोषक है। आज जगत गुरु शंकराचार्य ने देवी मानस पूजा लिखी है। उस देवी मानस पूजा का तीसरा श्लोक है, पश्चात देवी गृहाण शंभु गृहिणी श्री सुंदरी प्रायसो गंध द्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम तत्केशाम परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतसी स्नात्वा प्रोज्वल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी त्वन्मुदे धात्री फलम निर्मलम। मतलब मानस पूजा में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है, सिंहासन पर, दिव्य सोने के सिंहासन पर बैठी हुई जगत जननी जगदम्बा के सामने देव कन्याएं सोने के थाल में सूखे हुए आंवले को लेकर के माता के सामने प्रस्तुत होती हैं और उनसे विनय करती हैं
कि हे माँ, इस आंवले को अपने बालों में लगा करके कंघी कर लीजिए और उसके बाद स्नान करिए। कहते हैं कि आंवले का चूर्ण जो होता है, आंवले का जो पाउडर होता है सुखा करके, उसको बालों में लगाने से बालों की शोभा बढ़ जाती है और जिन लोगों के बाल कम हो रहे हैं उनके बाल का गिरना भी बंद हो जाता है। और ये बहुत बड़े पोषक तत्व का काम करता है। पहले रानी महारानी, राजा महाराजा के घरों में रानियों महारानियों के बाल धोने के लिए आंवले के फल का उपयोग किया जाता था। आज भी जो महिलाएं अपने बाल की समस्या से परेशान हैं, ग्रस्त हैं, उन्हें 2-4-10 किलो आंवला लेकर के उसे सुखा लेना चाहिए और उसके बाद उसे बारीक पीस करके रख लेना चाहिए और रोज़ उसे नहाते समय अपने बालों में लगाना चाहिए और उसके बाद अपना जो शैम्पू वगैरह लगाती हैं वो लगाना चाहिए। इससे बालों का गिरना, बालों का टूटना बंद हो जाता है। आज के दिन उपवास रखकर आंवले का सेवन करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है और पाप ताप का नाश होता है। आज के दिन पितरों का ध्यान करके ऊनी कपड़ों का दान करें तो पितर दोष के बुरे प्रभाव भी कम हो जाते हैं। कहा जाता है कि सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ था। ऐसे में आंवले को पृथ्वी का पहला फल माना जाता है। आंवला नवमी के दिन नई चीज़ों की खरीदारी भी बहुत शुभ मानी जाती है। एकादशी के दिन भी आंवले के पेड़ की पूजा करने का महत्व है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आखिर आंवले के पेड़ का महत्व क्या है। आंवले के कौन से उपाय आपके घर से दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, बताइए पंडित जी। आंवले का पेड़, इसका भी क्या महत्व है और दरिद्रता कैसे दूर कर सकता है आंवले से जुड़ा उपाय? देखो, ऐसा है, कार्तिक का महीना जो है बड़ा अद्भुत महीना है। हमें तो लगता है सृष्टि में ब्रह्मा ने कार्तिक का महीना दरिद्रता को भगाने के लिए ही बनाया है और दरिद्र भगाया भी जाता है। मुझे खूब याद है हमारे बचपन के समय में जब दिवाली होती थी ना, तो दिवाली की रात में 4 बजे भोर में ही माताएं, जिनके घर में माताएं नहीं हैं, बहनें, बुआ, सूप लेकर के, पुराना सूप लेकर के घर के कोने कोने में बजाती थी और कहती थी, ईश्वर आवे दरिद्र जाएं, ईश्वर आए दरिद्र जाएं, ऐसे सूप बजाती थी। और सूप बजा करके उसे गांव के बाहर दक्षिण दिशा में ले जा करके सूप फेंक देती थी। ये बचपन में हमने खूब देखा है और आप भी देख रहे होंगे। शहरों में हो सकता है कि इसका प्रचलन न हो, लेकिन जो लोग देहात की मिट्टी से जुड़े हुए हैं वो लोग आज भी इसको फॉलो करते हैं। तो कार्तिक के महीने में तो दरिद्रता भगाने का ही कार्तिक का महीना है। प्रातःकाल स्नान की विधा कार्तिक में है, सूर्य पूजा का विधान कार्तिक में है, डाला छठ जो इतना ज़्यादा मतलब कि पवित्र त्यौहार है वो कार्तिक के महीने में है, धनतेरस और भाई दूज कार्तिक के महीने में है, दीपावली कार्तिक के महीने में है, अक्षय नवमी कार्तिक के महीने में है और जगत के पालनहार त्रिभुवन के स्वामी श्री हरि विष्णु का जागरण भी कार्तिक महीने में है और तुलसी का विवाह भी कार्तिक महीने में है। तो हर तरह से इस महीने का मुकाबला करने वाला कोई महीना नहीं है। दरिद्रता, ऋण, रोग को भगाने वाला ये अद्भुत महीना है और जिसने इसका सही सेवन कर लिया, आप समझ लीजिए उसकी तो बात बन गई। आंवले का गुण अपने चरम पर होता है कार्तिक के महीने में। आंवले के पेड़ से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इस पेड़ की छाया में एंटीवायरस गुण मौजूद हैं। इसकी छाया में बैठने से और भोजन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। आंवले के सेवन मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है। आंवले का सेवन करने से आयु बढ़ती है। आंवले के जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है। आंवले का दर्शन, स्पर्श, नाम का उच्चारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
जिस स्थान पर आंवला होता है वहाँ भगवान विष्णु का भी वास माना जाता है। ऐसे स्थान में ब्रह्मा जी और स्थिर लक्ष्मी भी रहती हैं। तो कहने का आशय ये है कि अगर अभी तक आपने अपने जीवन में एक आंवले का पेड़ नहीं लगाया है और संभव है कि आप लगा सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आंवले का एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर आज के दिन लगाएं तब तो वैकुंठ में आपके लिए एक सीट भगवान को रिजर्व करना पड़ेगा, और अगर आज नहीं लगाएंगे, किसी दूसरे दिन लगाएंगे तो भी पुण्य मिलेगा, लेकिन जो पुण्य आज आंवले को लगाने का है वो दूसरे दिन नहीं है। तो आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको आंवला नवमी पर आंवले से जुड़े बेहद आसान, अचूक और असरदार उपाय बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और पंडित जी से अब जानते हैं आंवले के पेड़ की पूजा के बारे में। कैसे करनी चाहिए पूजा और क्या करना चाहिए उपाय, पंडित जी बताइए। पूरब दिशा की ओर मुख करके, अर्थात आंवले के पेड़ से पश्चिम दिशा में बैठ के आंवले के पेड़ की पूजा आपको प्रारंभ करनी चाहिए। आंवले के पेड़ की जड़ में ओम धात्रे नमः इस मंत्र का जप करते हुए जल और दूध अर्पित करना चाहिए। पितरों का तर्पण भी करना चाहिए। पेड़ पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह अनामिका उंगली से बनाना चाहिए। आंवले के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत ढीला ही लपेटना चाहिए। आंवला नवमी की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। कपूर या घी से आंवले के पेड़ की आरती करनी चाहिए और आंवले के पेड़ की क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। इसके बाद किसी विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण को या जरूरतमंद व्यक्ति को आंवले के पेड़ के नीचे उत्तर या पूर्व मुंह बैठा करके उन्हें बढ़िया सुंदर भोजन पवाना चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। कनकधारा और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। आज जो महिलाएं आंवले के नीचे श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लेंगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनके जीवन में धन का अभाव कभी नहीं होगा। जो पुण्य आज आपको किसी सिद्धपीठ में जाकर के देवी के सामने पूजा करने से मिलेगा, वही पुण्य आज आपको आंवला के पेड़ के सानिध्य में प्राप्त होगा। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं। आज के दिन आंवला दान करने से भी लाभ मिलता है। आंवले के पेड़ के नीचे भूखे व्यक्ति को बिठाकर भोजन कराना चाहिए और आज के दिन पूरे परिवार को किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आंवला नवमी पर आंवले का पेड़ कैसे आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर कर पॉजिटिव एनर्जी में बदल देता है। पंडित जी बताइए, इससे अच्छा उपाय और सरल उपाय क्या होगा? देखिए, वास्तु की दृष्टि से आंवले के पेड़ का घर की सीमा में होना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। आंवले का पेड़ घर की सीमा में हो तो अशुभ पेड़ों का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। आज के दिन आंवले का पेड़ लगाना बहुत ही पुण्यदायी है। घर के आंगन में उत्तर दिशा में आंवले का पेड़ लगाना वास्तु शास्त्र के अनुसार लाभकारी है, लेकिन आज घरों में तो आंगन बन ही नहीं रहा है। आज तो सब ऐसे घर बन रहे हैं जिसमें आंगन ही नहीं है, और अगर कोई बना भी रहे हैं आंगन तो एक कोने में थोड़ी सी जगह ओपन एरिया खोल रहे हैं। आंगन उसको तो कहते नहीं हैं। आंगन तो उसको कहते हैं जो घर के मध्य भाग में स्थित होता है और उत्तर दक्षिण ज़्यादा लंबा होता है, पूर्व पश्चिम कम लंबा होता है। आंगन तो वो है। तो यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, जैसे इस समय संस्कृति सभ्यता चल रही है उसके हिसाब से उत्तर दिशा में अगर संभव नहीं है तो पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में आंवले का पेड़ लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आज के दिन आंवले के पत्तों पर
हल्दी से स्वास्तिक बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण की तरह इसे लगाना चाहिए। आंवले के बीज को एक कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। आंवले का पेड़ लगाने से राजसूय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करती है, वो सौभाग्यशालिनी होती है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। देखिए, एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे आपके पास 2-4 एकड़ ज़मीन है और उसमें आप बहुत फ़ायदा नहीं कर पा रहे हैं और आपका गुजारा नहीं हो रहा है, अगर आप उस ज़मीन की बाउंड्री करवा सकते हैं तो बाउंड्री करवा लीजिए और आंवले का पेड़ आंवला नवमी के दिन पूरे परिसर में लगा दीजिए। थोड़े थोड़े जगह डिस्टेंस को छोड़ करके और उसके पानी खाद की व्यवस्था करते रहिए। 5 साल के बाद ये आंवला इतना लाभ आपको देने लगेगा, इतना लाभ देने लगेगा कि आपको लगेगा कि जैसे आपके 10 कमाने वाले बेटे आपको दे रहे हैं, उसी तरह से इस आंवले से आपको फायदा होने लगेगा और नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार आपने पौधा लगा दिया तो 25-30 साल तक आप फायदा लेते रहिए और उसमें कोई ज़्यादा आपका खर्च नहीं है, केवल पानी से उसकी सिंचाई करते रहना है और उसकी देखभाल करते रहना है। लेकिन बाउंड्री इसलिए होनी चाहिए कि अगर बाउंड्री नहीं होगी, आंवले में फल आएंगे तो ये कलयुग है भैया, चोर लोग नुकसान पहुंचाएंगे। बस कहने का मतलब ये है। जय मां विंध्यवासिनी। आंवला नवमी के दिन आंवले का रस कैसे दरिद्रता और पापों का नाश कर सकता है? साथ ही आंवले से जुड़े कौन से उपाय आपके घर से रोग, दोष, कष्ट दूर कर सकते हैं? बताइए पंडित जी। देखिए, आंवले का संबंध सीधे सीधे बुध ग्रह से है। ऐसे में आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव भी कम हो जाते हैं। आंवले के रस को शरीर में मलकर स्नान करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जो व्यक्ति आंवले के रस से स्नान करता है, उसके पाप ताप का नाश हो जाता है। इस तरह के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सप्तमी तिथि के दिन आंवले का दान करना चाहिए। हर दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। घर में सुख सौभाग्य का वास हो, इसके लिए रविवार, शुक्रवार, प्रतिपदा, षष्ठी, नवमी, अमावस्या और संक्रांति के दिन आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्षय नवमी के दिन कर सकते हैं। जो लोग किसी कारण पितृपक्ष में पितरों को तर्पण ना दे पाए हैं, वो आज के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पितरों का तर्पण करेंगे, उतना ही लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अपने इस स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं शमी के पौधे की। शमी के पौधों को कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, आइए इस बारे में जानते हैं। बताइए पंडित जी, शमी का पौधा क्या स्थान होना चाहिए सही? शमी का पौधा शनि की कृपा दिलाता है। शमी के पत्तों का इस्तेमाल भगवान गणेश और माँ दुर्गा की पूजा में होता है और शमी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाते ही मनोकामना पूरी हो जाती है। जितना भगवान विष्णु के पूजा में तुलसी का महत्व है, उतना ही शमी के पत्ते का भगवान शिव के पूजन में महत्व है। लेकिन शमी के पौधे को तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी को हर समय ईशान कोण में लगाना चाहिए, पूर्व उत्तर के कोने में, और शमी को हर समय घर के पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। शमी का पौधा आपने घर में लगाया है तो हर रोज उसमें जल जरूर चढ़ाइए, और शमी का पौधा अपने घर की दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में या घर की छत पर रखना चाहते हैं तो भी आपको दक्षिण और पश्चिम दिशा का ही चयन करना चाहिए। आपके घर में अच्छी धूप नहीं आती है तो शमी के पौधे को
पूर्व या उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है, लेकिन घर से थोड़ी दूरी पर। शमी का पौधा कभी भी घर के अंदर न लगाएं। शमी का पौधा अपने घर में शनिवार के दिन ही लगाएं और शमी के पौधे को घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुभकारी होता है। शमी के अगर पश्चिम मुंह है घर का तो शमी के पौधे को कूड़ेदान या नाली के पास न रखें। शिवलिंग पर भी शमी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। विजयदशमी के दिन घर में शमी का पौधा लगाना सबसे शुभकारी माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।